मैं पूरे आयोजक मंडल को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। लेकिन मंच व्यवस्था में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उसको कहना भी मेरा दायित्व बनता है, ऐसा मेरा मानना है। जब हम राजनीतिक मंच बनाते हैं तो डी बनाते हैं। डी मतलब होता है एक वीआईपी और एक सामान्य की। तो मैं कहना चाहता हूं, मंच बनाया यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये डी बनाई ये ठीक नहीं था। ये दीवारें हटनी चाहिए, हम सब एक दिखाई देने चाहिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। अगली बार ऐसा ना हो कि ये दीवारें हमको दूर करने का काम करें। हम लोगों को एक करने आए हैं, एकता के सूत्र में पिरोने आए हैं। इसलिए आयोजक मंडल से यही निवेदन करने इस मंच से आया हूं। और एक बात सुरेंद्र सिंह जी ने कहा, तोमर साहब ने कहा कि एक वर्ष में राजा राम साहेब तोमर जी की मूर्ति का अनावरण होना चाहिए। हम सब लोगों ने तय किया कि हम जिनके वंश ने सिकरवारी में डलकू बाबा का राव दलपत सिंह जी का भव्य मूर्ति लगनी चाहिए। पूरी सिकरवारी सहित आप रिश्तेदारों ने भी हमारी मदद करी, नरेंद्र सिंह जी ने, तोमर साहब ने भी उस मूर्ति के लिए कितने 10 दिए के 5 दिए, 5 लाख रुपए दिए। और भव्य मूर्ति, अष्ट धातु की भव्य मूर्ति सरसैनी के किले पर लगने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं कि राजा राम साहब की मूर्ति का अनावरण भी 1 साल के अंदर होगा। मैं अपनी ओर से आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी आपसे कहना चाहता हूं कि 5 लाख रुपए जब भी कमेटी तय करेगी मूर्ति के लिए मैं देने का काम करूंगा। बात लंबी बातें मैं आप सबके मत नहीं कहूंगा। महाराज जी के आशीर्वचन हमको सुनने का मौका मिला। महाराज जी का शिष्य मैं इसलिए हूं कि महाराज जी चाहते हैं कि मेरा कोई शिष्य शराब नहीं पिए, मेरा कोई शिष्य पुड़िया नहीं खाए, मेरा कोई शिष्य धूम्रपान नहीं करे। तो मैं महाराज जी का शिष्य हूं। मैंने आज तक जीवन में न पुड़िया खाई, न तंबाकू खाई और न शराब का सेवन किया, इसलिए महाराज जी का शिष्य हूं। एक जरूर काम जो मैं करता था, मैं कभी कभी जो महाराज जी मना करते हैं खाने का काम करता था, महाराज जी वो भी मैंने छोड़ दिया आपके आशीर्वाद। और रही बात दहेज की, तो जब महाराज जी ने आदेश किया कि हाथ फैलाकर दहेज नहीं लेना चाहिए, तो हमारे रिश्तेदार तोमर साहब बहुत हंस रहे थे हमारी ओर देखकर। मैं कहना चाहता हूं कि सिकरवारी का कोई आदमी आपसे दहेज हाथ फैलाकर नहीं मांगेगा। जो आप खुशी से बिटिया को देंगे वही दे देंगे, ये आपसे बात करना चाहता हूं। और बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत पवित्र कार्यक्रम है, क्योंकि महाराज जी का आशीर्वचन हम सबको सुनने का अवसर मिला। आदरणीय सूबेदार सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही। बहुत सारे वक्ता इस मंच पर विराजमान है। मैं तो कहना चाहता हूं कि समाज के गौरव जो मंच पर विराजमान है, ये लोग आपको गौरव इसलिए मानते हैं कि आपने ऐसा काम किया जिससे समाज का मस्तक ऊंचा होने का काम हुआ हो। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हमें आगे भी ऐसे ही काम करने होंगे। अभी आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी ने कहा कि मूर्ति आपके नेतृत्व में लगनी चाहिए। मूर्ति लगेगी महाराज जी के नेतृत्व में। और मैं कहना चाहता हूं महाराज जी उसके संरक्षक होंगे। अगर मेरा आग्रह एक सेवक का और एक शिष्य का आग्रह में स्वीकार करेंगे, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब, महाराज जी संरक्षक रहेंगे और महाराज जी के नेतृत्व में मूर्ति लगेगी। हम सब लोग महाराज जी के इस बात से, मेरी बात से आप सहमत है कि नहीं है? कोई राजनेता के किसी भी व्यक्ति के संरक्षण में मूर्ति का अनावरण नहीं होगा, महाराज जी के संरक्षण में इस मूर्ति का अनावरण होगा, ऐसा मेरा मानना है। हम सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति इसलिए राजनीतिक बात भी अवश्य करूंगा। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा आदरणीय शेर सिंह जी, मैं विधायक रहा हूं, जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूं। मेरे भाई 2 बार से एमएलए है, भाभी महापौर है। ये परिवार को स्नेह दिया है इन सब लोगों ने मिलकर, इस परिवार का मान बढ़ाया इन सब लोगों ने मिलकर। जब भाभी महापौर का चुनाव ग्वालियर में लड़ रही थी, तो यहाँ से हर व्यक्ति मुझे पूछ कर जाता था, क्यों वो अपने क्षेत्र में वहां लगता है कि नहीं लगता, वो क्षेत्र में अपना लगता है कि नहीं लगता। आप सब लोगों ने मेरे परिवार का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। और जब बेटे और रिश्तेदारों में लड़ाई हुई तो आपने बरोबर का साथ किया, इसलिए भी आप सब लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरे जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिससे आपका सर से नीचे झुक जाए। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं।
और इस दशहरा मिलन समारोह पर आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, आप लोगों का कैसे स्वागत करूं, वंदन करूं, अभिनंदन करूं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, इस आयोजक मंडल ने जितनी भी मालाएं मंगाई गई है, इस मालाओं में जितने भी पुष्प रो गए हैं, उस पुष्प की एक एक पंखुड़ी आपके चरणों में समर्पित करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए एक बार भारत माता के जयकारे के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद। पूर्व विधायक श्री सतपाल सिंह सिकरवार जी